करके भी प्लास्टिक की माला, कांच की माला, लकड़ी की माला से जाप नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपनी माला और अपने वस्त्र और अपनी जाप करने का आसन किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। ईष्ट मंत्र की साधना और ईष्ट देव की आराधना अगर नव वर्ष की शुरुआत में की जा सके 1 जनवरी की सुबह राशि अनुसार, तो क्या इसका संपूर्ण फल, क्या संपूर्ण वर्ष मिलेगा? 1 जनवरी को यदि हम नया साल का उदय मानते हैं तो नव वर्ष के सूर्य उदय के समय में हम जिस मंत्र की साधना करेंगे, जिस मनोकामना को अपने मन में ध्यान रखते हुए अपने इष्ट देव की आराधना करेंगे, निश्चित रूप से आपका पूरा का पूरा साल वैसे ही गुजरेगा। वर्ष 2026 में सूर्य का वर्ष आने वाला है, सूर्य का प्रभाव रहेगा। अग्नि जैसी समस्या हो सकती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। लेकिन यही मंत्र जाप क्या नकारात्मक शक्तियों पे काम करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज पे? लोगों की हाय, बुरी नजर या नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या पहनते हैं? कुछ भी नहीं। उसके लिए पहना जाता है वज्र कवच। जब सन्यासियों के हाथ में किसी भी चीज की बागडोर आती है तो उसमें निजी स्वार्थ परे हट जाता है। जो सत्य के अंत तक पहुंच गया है वो संत है। अब वो चाहे जींस टॉप पहने, चाहे वो कुर्ते पजामे पहने, कोई भी वेशभूषा पहने। राजनीति में अब जब धर्म का प्रवेश हो रहा है, सन्यासियों का प्रवेश हो रहा है, तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नव वर्ष 2026 पर आधारित आज का ये पॉडकास्ट धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जो भले ही जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को देखने का जो उनका चश्मा है ना, बहुत निराला है। जिन्होंने मंत्र हीलिंग में पीएचडी की हुई है और जिसके चलते मंत्र, मुद्रा और ब्रीथिंग पावर के सहारे उनकी कोशिश रहती है कि लोगों के जीवन को और बेहतर बनाया जा सके। आइए स्वागत करते हैं हम श्री योग भूषण महाराज जी का। स्वागत है सर आपका। मैं आपका आभार कि आपने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए धर्म ज्ञान का चयन किया है। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी अब तक की जर्नी क्या कहती है, क्योंकि आप जैन धर्म से आते एक आध्यात्मिक गुरु हैं और एस्ट्रोलॉजी जगत में भी आपका हर जगह नाम है। तो किस तरह से आप इन चीज़ों में आए? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। धर्म ज्ञान जी, जो कि मूलतः ज्ञान की विषय वस्तु जो है, और जीवन का प्रथम पुरुषार्थ है धर्म। जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म पुरुषार्थ जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और उस पुरुषार्थ को आपका ये चैनल भलीभांति संपन्न कर रहा है। और मेरे जीवन का शुभारंभ जो हुआ वो भी धर्म के साथ ही हुआ। मेरी जो स्कूली शिक्षा हुई है वो भी आदर्श विद्या मंदिर में हुई। तो बचपन से ही हमारे स्कूल में प्रत्येक गुरुवार के दिन हवन होता था गायत्री मंत्र के द्वारा, और रोजाना सुबह हम लोग शाखा में जाते थे, तो शाखा में जाकर के अभ्यास करना। तो राष्ट्रभक्ति और धर्म के प्रति श्रद्धा एक तरीके से बचपन से ही हमारे अंदर बीजारोपण हो गया जी। और धीरे धीरे करके फिर मेरा जो आगे का अध्ययन चला, तो वो भी मुरैना में श्री दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय है, वो हमने पढ़ाई की, संस्कृत की पढ़ाई की। उसके बाद फिर जयपुर में सांगनेर रहे, तो वहाँ पर भी हमने अध्यापन किया। तो संस्कृत के प्रति काफ़ी मेरा लगाव रहा बचपन से ही, और धीरे धीरे यही लगाव मुझे धर्म की ओर आकर्षित करता रहा। और जीवन में क्या रहस्य है भाई, मृत्यु सभी की आनी है, जिसका भी जन्म हुआ है मृत्यु अवश्यंभावी है, लेकिन मृत्यु से पहले और जन्म के पश्चात जो हमारा जीवन है उसे हम कैसे सार्थक कर सकते हैं, बस इसी खोज में मैं जैन धर्म का सन्यासी बना। लेकिन मंत्र हीलिंग में आपने पीएचडी की, इसके पीछे की वजह? शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन के उत्थान के लिए, और उसमें भी हमारे जैन धर्म में जो नमोकार महामंत्र है उसकी जो महिमा बताई जाती है कि ऐसो पंच नमो यारो सब पावप प्रणासणो मंगलाणम च सव्यसिम पड़मम हवई मंगलम। इसका अर्थ है कि सभी पापों का नाशक जो है वो नमोकार महामंत्र है। और हमने ये समझा है कि हम जीवन में जो भी दुख प्राप्त करते हैं उसके पीछे वजह है पाप का उदय, और जो भी हम सुख प्राप्त करते हैं उसके पीछे वजह है पुण्य का उदय। 2 ही चीजें संसार में, अच्छी और बुरी, और 2 ही कर्म है, पुण्य कर्म या पाप कर्म। यदि आप दुखी हैं तो निश्चित रूप से आपके पीछे पाप कर्म लगा हुआ है,
यदि आप सुखी हैं तो निश्चित रूप से आपके पीछे पुण्य क्रम लगा हुआ है। अब पुण्य और पाप इन्हीं से ही हमारा जीवन संचालित होता है। तो नमोकार महामंत्र की महिमा में कहा गया, यह पंच नमस्कार मंत्र, यह नमोकार मंत्र सभी पापों का नाशक है। तो फिर मेरे मन में जिज्ञासा जगी कि सभी पाप कर्म का नाश करने वाला यदि कोई मंत्र है, शरीर में बीमारी हो रही है उसके पीछे भी पाप कर्म है, कोई रोग है, कोई कष्ट है, कोई समस्या है, कोई आपत्ति विपत्ति है, इन सभी दुखों के पीछे पाप कर्म ही है और उस पाप कर्म को नष्ट करने वाला ये मंत्र है। तो क्यों ना इसके रहस्य को खोजा जाए कि कैसे ये मंत्र पाप कर्मों का नाशक हो सकता है। फिर वैज्ञानिक रूप से हमने समझने का प्रयास किया कि जब हम कोई मंत्र साधना करते हैं, मंत्र का अर्थ ही है मनस्य त्राणमिति मंत्र, जो हमारे मन को मैनेज करता है, जो हमारे मन की रक्षा करता है, वो मंत्र है। और सभी प्रकार के पाप कर्म या पुण्य कर्म, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, सबसे पहले हमारे मन में आते हैं, हमारे विचारों में आते हैं, विचार से फिर वो व्यवहार में आते हैं। तो इसलिए जो हमारे मन को कंट्रोल करेगा वो मंत्र है। और फिर हमने अलग अलग ध्वनि विज्ञान पर हमने प्रयोग किए, साउंड्स पर अलग प्रयोग किए। तो हर एक बीजाक्षर, नहीं मंत्रम अक्षरम अमंत्रम अक्षरम नास्ति, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र रूप नहीं है। जैसे आयुर्वेद कहता है कि ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो वनस्पति जितनी भी हम दिखाई पड़ती है, 10 लाख तरह की वनस्पति हैं, एक भी वनस्पति, एक भी पौधा ऐसा नहीं जो औषधि के रूप में उपयोग ना होता हो। ऐसे ही एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र के रूप में प्रयोग नहीं होता हो। तो हर एक अक्षर की, हर एक मंत्र की अपनी एक ध्वनि है और उसका साउंड का इफेक्ट हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स पड़ता है और उसी से वो हील होते हैं, उसी से वो चिकित्सा करते हैं। आज की जो पाश्चात्य संस्कृति है या आज की जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, चाहे हम एलोपैथी की बात करें, चाहे हम होम्योपैथी की बात करें, ये तो आज से लगभग 100 साल पहले विकसित हुई है। लेकिन इससे पहले कौन सी चिकित्सा पद्धति थी? तो इससे पहले और प्राचीन से प्राचीन यदि कोई चिकित्सा पद्धति है तो वो मंत्र चिकित्सा पद्धति ही है जी। आज भी बहुत सारे छोटे छोटे गांव देखें आप, जो पुराने गांव हैं, आज भी वहां पर या आदिवासी लोगों को देखें आप, तो वो केवल मंत्र अपनी भाषा में बोलते हैं और उसी से वो उसे ठीक कर देते हैं। इसको हम आज की भाषा में बोलते हैं झाड़ फूक की चिकित्सा। लेकिन वो झाड़ फूक की चिकित्सा सबको आती नहीं है, तो उसको बदनाम कर दिया है। लेकिन वस्तुतः प्राचीन से प्राचीन चिकित्सा पद्धति में मंत्र चिकित्सा पद्धति है कि मंत्रों का उच्चारण करके ही सामने वाले को पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सकता था। और मंत्रों का उच्चारण करके ही क्या मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है? बिल्कुल। आप देखिएगा जितने भी हमारे पौराणिक आख्यान मिलते हैं, पौराणिक ग्रंथों में उदाहरण देखिए आप, जितने भी देवी देवताओं को प्रसन्न किया है सबने साधना की है जी। चाहे वो रावण हो चाहे कोई और भी हो, सबने साधना की है, सबने मंत्र जपे हैं और मंत्र जाप के पश्चात फिर वो दैवीय शक्ति प्रकट होती है। फिर वो कहती है बताइए आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है। तो मंत्र साधना से ही मन कामना और मन को जो मैनेज करता है वो मंत्र है। मंत्र में 2 अक्षर हैं, मन और त्र, अनुस्वार की बिंदी है जी। तो जो मन की रक्षा करता है वो मंत्र है। आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सा मंत्र बना है। हर एक जातक की जो जन्म की उपस्थिति है, ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से, राशि के हिसाब से, वो अलग अलग है। तो हर एक राशि के जातक के लिए अलग अलग मंत्रों की व्यवस्था है। और जातक यदि अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करता है तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि उसके जीवन में आने वाली आपत्ति विपत्ति भी संपत्ति का रूप ले लेती हैं। ये सभी जातकों के लिए है। आपकी राशि कोई भी हो, आपको बस ये जानना है कि आपकी राशि का इष्ट मंत्र कौन सा है और आपकी राशि का इष्ट देव कौन सा है। आपको प्रतिदिन अपने इष्ट मंत्र की साधना करनी है और अपनी राशि के इष्ट देव की आराधना करनी है। जीवन में कोई और रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन अपने आप स्वस्थ सुरक्षित बनता चला जाएगा। इष्ट मंत्र की साधना और इष्ट देव की आराधना। इष्ट मंत्र की साधना और इष्ट देव की आराधना अगर नव वर्ष की शुरुआत में की जा सके 1 जनवरी की सुबह राशि अनुसार, तो क्या इसका संपूर्ण फल, क्या संपूर्ण वर्ष मिलेगा? देखिएगा, लोक व्यवहार की भाषा में कहा जाता है कि जो आप नव वर्ष के शुभारंभ पे करते हैं तो आपका पूरा का पूरा साल वैसे ही गुजरता है। सच में ऐसा होता है? देखिए, ये एक लोक मान्यता है जी। धार्मिक परंपरा या भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के हिसाब से देखते हैं तो नव वर्ष का शुभारंभ होता है चैत्र के महीने में। जी बिल्कुल, ठीक है, जो मार्च के महीने में आता है। ये पाश्चात्य संस्कृति का नव वर्ष है जो 1 जनवरी से प्रारंभ होता है। इस समय कोई ऋतु का परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चैत्र के महीने में ऋतु का परिवर्तन होता है। पतझड़ से बसंत की ऋतु प्रारंभ होती है। तो वो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के हिसाब से नव वर्ष है।
लेकिन हम लोक व्यवहार की मान्यता चलते हैं, तो अभी हम मानते हैं कि 1 जनवरी से नया साल शुरू हो रहा है। तो 1 जनवरी को यदि हम नया साल का उदय मानते हैं, तो नव वर्ष के सूर्योदय के समय में हम जिस मंत्र की साधना करेंगे, जिस मनोकामना को अपने मन में ध्यान रखते हुए अपने इष्ट देव की आराधना करेंगे, निश्चित रूप से आपका पूरा का पूरा साल वैसा ही गुजरेगा। मंत्र साधना में किन चीजों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है? मंत्र साधना में विशेष रूप से तो मंत्र का शुद्ध उच्चारण, जी। ठीक है। यदि आप मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे तो उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा, बल्कि कई बार केवल एक बिंदी का भी अगर आपने अशुद्ध उच्चारण कर लिया तो पूरे के पूरे मंत्र का अर्थ चेंज हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आज एक मंत्र पूरे विश्व में प्रभावी हो रहा है, सभी लोग जपते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप समझने का प्रयास करें, जो अक्षर है, जो नाम है, वो है कृष्ण। सही तरीके से शुद्ध उच्चारण कृष्ण का नाम भी नहीं बोल पाते। स 3 प्रकार का है, संसार वाला स, दंती स जिसे बोलते हैं हम, तालव्य श, मूर्धन्य श। तो कृष्ण ये शब्द है, इसको कृष्णा कृष्णा कर दिया। कृष्णा नाम है द्रौपदी का जी। अब जब हम उसे अंग्रेजी में लिखते हैं तो KRISHNA, तो उसमें कृष्णा कर दिया उसको, लेकिन सही शब्द क्या है? कृष्ण। लेकिन अब लोक मंत्र चल रहा है, तो ऐसे ही एक भी अक्षर का यदि आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे, आचार्य समंत भद्र स्वामी लिखते हैं रत्न श्रावकाचार में, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंती विश्वेद नाम। यदि मंत्र में कोई अक्षर कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा तो वह विष की वेदना यानी कि आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहला ध्यान रखना है कि मंत्र का उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि शुद्धि से ही सिद्धि होती है जी। फिर दूसरा है कि जो मंत्र में जो मंत्र साधना की विधि में जो माला बताई गई है कि किस माला से आपको जाप करना है, क्योंकि अलग अलग मंत्रों में अलग तत्वों का प्रयोग होता है और अलग तत्व के लिए अलग अलग माला बनी हुई है। तो आपको माला से जाप करनी है तो माला भी आपकी सही होनी चाहिए। भूल करके भी प्लास्टिक की माला, कांच की माला, लकड़ी की माला से जाप नहीं करनी चाहिए जी। इसके अलावा जो मंत्र में मंत्र साधना विधि में जो माला बताई गई है आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। फिर है मंत्र साधना के समय में प्रयुक्त आसन, आसन पे बैठ के जाप करनी होती है, तो आसन का भी अलग विधान है कि आपको कौन से आसन में बैठ के जाप करनी है। तो कभी भी अपनी माला और अपने वस्त्र और अपनी जाप करने का आसन किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए जी। लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां बहुत सारी मालाएं टंगी होती हैं, ऐसे माला उठाई और जाप करना शुरू कर दिया और फिर कहते हैं हमें तो कोई फल नहीं मिल रहा। अब आपसे जाप करने से पहले कोई माला में जाप करके गया है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी मनोकामना क्या रही है, वो माला में ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी दूसरे की माला से जाप ना करें, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मंत्र सिद्धि के लिए या मंत्र साधना के लिए आपकी अपनी माला होनी चाहिए, आपका अपना आसन होना चाहिए, साथ ही साथ गुरु मुख से मंत्र दीक्षा लेकर के आपको मंत्र साधना प्रारंभ करनी चाहिए, तभी मंत्र आपको सिद्ध होगा। अन्यथा मंत्र जाप के शुभ परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन जो मंत्र की सिद्धि है, जो पूरा फल जो मिलना चाहिए आपको मंत्र साधना से, वो आपको नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। अब मुझे लगता है मैं भी और मेरे दर्शक भी आपसे यही जानना चाह रहे हैं कि भाई नव वर्ष की शुरुआत में राशि अनुसार हम किस मंत्र का जाप करें और हमारे इष्ट देव और हमारे जो मंत्र है उसके बारे में आप बताएं। तो मुझे लगता है हम नव वर्ष पे चलते हैं और आपसे जानते हैं राशि अनुसार। अगर मैं बात करूं मेष राशि के लिए, मंगल की राशि कही जाती है, बहुत एग्रेसिव स्वभाव इन लोगों का रहता है, तो इनके लिए कौन सा मंत्र है और इनके इष्ट देव? देखिए, सबसे पहले समझें कि वर्ष 2026 अंक ज्योतिष के हिसाब से यह वर्ष है सूर्य का जी। ठीक है। 2 + 2 + 6 आप जब टोटल करेंगे, सूर्य को हमने काउंट नहीं कर रहे, तो आएगा अंक 10 और 10 में एक नंबर है सूर्य का जी। ठीक है। तो ये जो वर्ष है वो तेजस्वी प्रधान वर्ष रहने वाला है। जैसे वर्ष 2025 मंगल का वर्ष था, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा अपने पराक्रम को दिखाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2026 में सूर्य का वर्ष आने वाला है, सूर्य का प्रभाव रहेगा, इसलिए उस समय वैसे ही उग्रता रहेगी पूरे वर्ष में। अग्निजन्य समस्या हो सकती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं और सूर्य से संबंधित जो चीजें हैं उनमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। आपने जो पूछा है कि मेष राशि के जातक जिनका स्वभाव भी उग्र है, स्वामी है मंगल, और मेष राशि में शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा, शनिदेव विराजमान है मीन राशि में, तो इसलिए मेष राशि के जातकों को सबसे पहले तो अपने इष्ट मंत्र की साधना करनी चाहिए और उनका इष्ट मंत्र है जैन धर्म के हिसाब से ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम।
ओम ह्रीम णमो सिद्धाणम, इसमें सिद्ध भगवंतों की आराधना की गई है। इसके अलावा यदि आप वैदिक परंपरा को फॉलो करते हैं तब आप ओम अंगारकाय नमः की जाप कर सकते हैं या ओम भौम भौमाय नमः की जाप कर सकते हैं। तो ये जाप करना बहुत जरूरी है। प्रातः काल की वेला में सूर्योदय के समय में आप इसके मंत्र की जाप करें। लाल रंग की माला से, मूंगे की माला से भी जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपने स्वभाव को नियंत्रित रखने के लिए ध्यान का अभ्यास रोजाना करना है जी। आपको अपना मन उग्र नहीं होने देना है। व्यर्थ के वाद विवादों से आपको बचना बहुत आवश्यक है। लाल रंग का आसन, लाल रंग की माला, लाल रंग के वस्त्र, दिशा पूरब की तरफ अब मुंह करके जाप करेंगे तो इसका पूरा फल आपको मिलेगा। इसी कड़ी में मेष राशि से जुड़ा मेरा अगला सवाल ये भी है कि क्या एस्ट्रोलॉजिकली आप हमें बता सकते हैं कि संपूर्ण वर्ष फाइनेंशियली मंथ इनके लिए कितना, कौन सा अच्छा रहेगा, बेहतर? देखिएगा, मेष राशि के जातकों का यदि हम बात करें तो वर्ष 2026 में शुरुआती चरण सामान्य रहेगा। जून के बाद में थोड़े से बहुत चेंजेस आ सकते हैं। पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है और आर्थिक रूप से यह वर्ष सामान्य रहने वाला है। बहुत अधिक आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निवेश में भी आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। इसी कड़ी में अगर बात करें हम वृषभ राशि के लिए, तो इनके लिए क्या नया है? वृषभ राशि के जातक स्वामी है शुक्र। जी। आपको विशेष रूप से सफेद रंग का प्रयोग करना है। अपने शरीर पर स्नान के पश्चात गुलाब का इत्र आप लगा सकते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा साल शुक्र के प्रभाव में रहे। और शुक्र जो है वो लग्जरी का ग्रह है, सुख सौभाग्य सौंदर्य का ग्रह है। तो यदि आप अपने जीवन को सुख सौभाग्य संपत्ति और समृद्धि से परिपूर्ण करना चाहते हैं तो अपनी राशि के इष्ट मंत्र की जाप करें। आपकी राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्राम णमो अरिहंताणम। ओम ह्राम णमो अरिहंताणम, ये जैन धर्म के णमोकार मंत्र का प्रथम पद है। इसमें ह्राम बीज अक्षर जोड़ा गया है। सफेद रंग की माला से या फिर आप स्फटिक मणि की माला से जाप कर सकते हैं। और जाप करते समय विशेष ध्यान रखें कि जाप करने से पहले अपनी माला पर गुलाब का इत्र जरूर लगाएं जी। और अपने शरीर के 5 अंगों पर गुलाब का इत्र रोजाना स्नान के पश्चात लगाएं। नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ यानी कि विशुद्ध चक्र और दोनों हाथों की कलाई यानी कि मणिबंध पर। तो ये 5 स्थानों पर रोजाना आपको गुलाब का इत्र लगाना है ताकि आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या चल रही हैं वो दूर हो। जी। लग्जरी की तरफ ये लोग ज्यादा भागते हैं, तो इनके लिए आर्थिक रूप से क्या लगता है? आर्थिक चुनौतियां देखिए, कब झेलनी? ये प्रमोशन का योग अच्छा बन रहा है वृषभ राशि के जातकों में। नौकरी पेशा है, जॉब में है तो प्रमोशन के योग बनेंगे। इसके अलावा आर्थिक सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन पारिवारिक चुनौतियां बढ़ेंगी, पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी पत्नी के साथ में, परिवार के साथ में सामंजस्य और समन्वय बना के रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगली राशि जो बुध के प्रभाव पे ज्यादा देखी जाती है वो है मिथुन राशि, उनके लिए क्या? देखिएगा, वर्ष 2026 का जो प्रथम सूर्योदय हो रहा है वो कन्या राशि में हो रहा है, कृतिका नक्षत्र में हो रहा है। तो इसलिए कन्या राशि का स्वामी बुध है। तो ये वर्ष बुध के प्रभाव से जो है वो ग्रसित रहेगा। खास करके मिथुन राशि के जातकों को अपना ये साल अच्छा बनाना है तो अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक रखना है। किसी से भी व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना है, व्यर्थ का अपलाप नहीं करना है और जो भंड वचन है, जो अशभ्य वचन है, उनका प्रयोग भी आपको नहीं रखना है। बल्कि मैं सबसे कहना चाहता हूं, परिवार में भी आप यदि गाली गलौज कर रहे हैं या आप किसी के साथ में, दुश्मनों के साथ में भी यदि आप गाली गलौज कर रहे हैं, अशुभ वचन बोल रहे हैं, तो इससे आपका बुध पीड़ित होता है। जी। बुध जो है वो आपके जीवन में व्यापार वर्धक ग्रह है। बुध जो है वो आपके जीवन में व्यापार वृद्धि का ग्रह है, धन का ग्रह है, खर्चे कम करवाता है। लेकिन यदि आपका बुध दूषित हो जाएगा तो आपकी बुद्धि दूषित हो जाएगी। इसलिए अपनी बुद्धि को सही तरीके से बनाए रखने के लिए बुध ग्रह को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। तो मिथुन राशि के जातक अपने राशि के इष्ट मंत्र की साधना करें। आपकी राशि का जो इष्ट मंत्र है ओम ह्रौम णमो ओवज्झायाणम। ओम ह्रौम णमो ओवज्झायाणम, ये पूरा पद की भी आप साधना कर सकते हैं, नहीं तो केवल एक अक्षरी बीज मंत्र है तो ओम ह्रौम नमः, ओम ह्रौम नमः, इसकी भी आप साधना करें। पन्ना की माला से जाप कर सकते हैं या हरे रंग की माला से जाप कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं जो छोटी वाली इलायची आती है जी, वो वो आप 111 काउंट करके रख लीजिएगा। उसमें छेद नहीं करना है, बस आपको काउंट रखना है 7 साबुत, और एक एक करके आप उसको मंत्र बोलते जाइए और काउंट करते जाइए। तो हरी इलायची से भी आप जाप करें और बाद में इन इलायची का प्रयोग आप खाने में करेंगे तो ये आपके लिए हीलिंग का भी कारक होंगे, क्योंकि प्रत्येक मंत्र आपकी बॉडी को हील करता है। तो इसलिए इलायची की माला से जाप करें। उत्तर से की तरफ मुंह करके जाप करेंगे। हरे रंग का आसन रखिएगा, हरे रंग के वस्त्र पहनिएगा। अपने घर में बड़े पत्ते वाले पौधे न लगाएं। बाकी आपकी जन्म कुंडली में बुध की क्या पोजीशन है ये भी देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमने अब तक मेष, वृषभ और मिथुन के बारे में आपसे जाना। कर्क राशि के लिए क्या नया है, इन्हें क्या मंत्र की? देखिए, सूर्य का वर्ष है ये जी, अंक ज्योतिष के हिसाब से, और कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। मानसिक अशांति, मानसिक दिक्कतें या
आत्मविश्वास में कमी, डिसीजन मेकिंग पावर में कमी या माता को कष्ट रहने की संभावना इस वर्ष में रह सकती है। हालांकि जनवरी से लेकर के जून तक का समय इनके लिए सामान्य रहेगा, उसके बाद में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं इनकी लाइफ में। आर्थिक रूप से ये समस्याग्रस्त साल रहेगा, तो इसलिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। निवेश में आपको सावधान रखने की आवश्यकता है। आप यदि रोजाना अपनी राशि के इष्ट मंत्र की जाप करें, ओम ह्राम नमो अरिहंताणम, ओम ह्राम नमो अरिहंताणम, इसकी जाप करनी है संध्या काल में, जब सूर्य का अस्त हो जाए और जब चंद्रमा का जब उदय होता है, तो उदय काल में आप इसकी जाप करेंगे। सफेद रंग की माला से जाप करें, दिशा पूरब, सफेद रंग के आसन बैठ के जाप करें और शुद्ध गाय की घी का दीपक जलाएं और रोजाना नहाने के पानी में आधी चम्मच 1 चम्मच कच्चा दूध डाल करके आप स्नान करेंगे, तो इससे चंद संबंधी दिक्कतें आपकी लाइफ में दूर होंगी। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि 2026 जिसका राजा सूर्य है और अगली राशि तो सूर्य की है यानी कि सिंह, तो हम समझे कि 26 में राजा बनने वाले हैं बिल्कुल, करोड़पति। सफलता का योग बन रहा है सिंह राशि के जातकों के लिए, और सिंह राशि के जातक होते भी अपने अपने राजा के समान ही है, जी। क्योंकि सूर्य और चंद्र केवल एक ही राशि के स्वामी है। बिल्कुल। ठीक है, बाकी के सभी ग्रह जो है वो द्विराशि स्वामी होते हैं, तो सिंह राशि का स्वामी है सूर्य और ये उनका वर्ष है, तो ये उनके जीवन में आत्मविश्वास का कारक है, उनके जीवन में सफलतादायक है। बस अगर आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखेंगे, अपने विचारों पर नियंत्रण रखेंगे, तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। नहीं तो ये आपके लिए कष्टदायक हो सकता है, खास करके पारिवारिक जीवन में। जी। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधान रखने की आवश्यकता है अपने परिवार को बचाने के लिए। जी। तो सिंह राशि के जो भी जातक हैं वे ध्यान रखें कि अपने परिवार में सामंजस्य बना के रखें, समन्वय बना के रखें। बाकी तो आपका सूर्य प्रभावी है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सफलता आपको मिलेगी। आर्थिक रूप से भी अच्छा समय चल रहा है, निवेश के लिए भी अच्छा समय चल रहा है। आप गोल्ड में निवेश करेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा ये वर्ष। बाकी आपकी राशि का जो इष्ट मंत्र है ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। सिंह राशि के जातकों के लिए एक विशेष नियम है कि आपको रोजाना सुबह उगते हुए सूर्य के दर्शन करना बहुत आवश्यक है। अपने पिताजी का सम्मान करें और रोजाना अपने जीवन में उगते हुए सूर्य का सम्मान करें, उसका आदर करें, उसको देखें। उगते हुए सूर्य का दर्शन आपके जीवन में भाग्य रूपी सूर्य के उदय में कारक बनता है, तो ये सभी जातकों के लिए है। जी। जो व्यक्ति अपने जीवन में उगते हुए सूर्य का दर्शन करता है उसके जीवन में भाग्य रूपी सूर्य का उदय होता है, और जो जीवन में केवल डूबता हुआ सूर्य देखेगा उसके जीवन में भाग्य रूपी सूर्य भी डूब ही जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष नियम है कि वो उगते हुए सूर्य का दर्शन करें। अपने पर्स में यदि आप पैसा का जो है आवक बना के रखना चाहते हैं तो एक तांबे का सिक्का अपने पर्स में जरूर सकते हैं। बाकी ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, और रोजाना स्वास्थ्य लाभ के लिए कम से कम 3 बार 6 बार सूर्य नमस्कार अवश्य करें। इसी कड़ी में कन्या के लिए नव वर्ष 2026। देखिए, कन्या राशि के स्वामी हैं बुध, और इस वर्ष का उदय भी कन्या राशि में हो रहा है, कृतिका नक्षत्र में हो रहा है, तो ये वर्ष उनके लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। हर पग पग पे उन्हें चुनौतियां मिलेंगी, और वैसे भी कन्या राशि को हम कहते हैं कि थोड़ी सी वो अन्य राशियों अपेक्षा कमजोर मानी जाती है। तो इस समय आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है, अपने बीपी का विशेष ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर है या कोई हार्ट पेशेंट है कन्या राशि के जातक, तो विशेष रूप से समय समय पर चेकअप कराते रहें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। और पारिवारिक जीवन भी सामान्य है, आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छा समय नहीं है, अभी चुनौतीपूर्ण ये समय रहने वाला है आपके लिए। तो आपको इस समय विशेष रूप से मंत्र साधना करना आवश्यक है। तो कन्या राशि के जातक अपने राशि के इष्ट मंत्र की साधना करें। ओम ह्रौम रमो उवज्जायणम, हरे रंग की माला से भी जाप कर सकते हैं, इलायची की माला से जाप कर सकते हैं। और रोजाना वैदिक परंपरा के जातक यदि देख रहे हैं तो वो रोजाना विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, इससे उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। देखो, शुरुआती 6 राशि के बारे में मैंने आपसे जाना कि मेष राशि से लेके कन्या तक किस तरह से मंत्र हीलिंग से नव वर्ष की शुरुआत में आप क्या कुछ नया पा सकते हैं और आने वाला 2026 आपका कैसा रहेगा। लेकिन इन सब के बीच आपसे ये जानना भी चाहती हूँ कि मंत्र हीलिंग साइंटिफिकली देखा जाए, साइंस की नजरों से कितनी इफेक्टिव है। साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि कोई भी ध्वनि, आप देखिएगा, हम भारत में बैठे हुए हैं और हम यहां से अमेरिका में किसी व्यक्ति को फोन लगाएं 7 समंदर पार, और फोन पे उसे गाली दें, वो 7 समंदर पार क्या होगा, उसको एकदम से गुस्सा आ जाएगा जी, वो उत्तेजित हो जाएगा। हम यहां बैठे हुए हैं, हमारे शब्दों ने उसके ऊपर इतना असर डाल दिया कि वो उत्तेजित हो गया, और उन्हीं शब्दों को यदि थोड़ा सा आगे पीछे करके यदि हम गीत बना दें या कोई प्रशंसात्मक शब्द बना दें और फिर उसको बोलें तो उस व्यक्ति का खून बढ़ जाता है। ये परिवर्तन क्यों होता है? ये होता है शब्दों की ऊर्जा से। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव।
शब्दों से ही आदमी का मन परेशान हो जाता है, शब्दों से ही आदमी का मन प्रफुल्लित हो जाता है। जी। और आप चिंतन करें कि लोग आज के जमाने में इंसान को छोड़ देते हैं और शब्दों को पकड़ लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा था। बिल्कुल। तो शब्द कितने प्रभावशाली हैं। तो शब्दों से ही तो मंत्र बने हैं या मंत्रों से शब्द बने हैं, क्योंकि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो कि मंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता हो। अ से लेकर के छत्र ज्ञा तक हर एक अक्षर अपने आप में बीज मंत्र है। 84 लाख बीज मंत्रों की उत्पत्ति हुई है नमोकार महामंत्र से। अच्छा। और हर एक बीज मंत्र अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। बीज मंत्र का अर्थ होता है बीज के समान छोटा, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है वो अनंत है। जैसे बरगद का जो बीज है वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसे अगर सही भूमि पर सही मौसम में बो दिया जाए तो वही बरगद का वृक्ष का रूप ले लेता है, विराट रूप ले लेता है। तो ऐसे ही कोई भी बीज मंत्र यदि सही तरीके से जपा जाता है तो उसकी जो शक्ति प्रकट होती है वो दिव्य होती है, विराट होती है। तो 2026 में हमें मंत्र साधना करके अपने जीवन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जी। मंत्र साधना से होता क्या है बेसिकली, मंत्र साधना हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसके बढ़ाव को कम कर देता है, जिससे हमारा मन तनाव मुक्त होना प्रारंभ हो जाता है। हमने कई सारे ऐसे प्रयोग किए हैं। जो लोग रात को सोने के लिए नींद की गोली खाते थे जी, उनकी नींद की गोली छूट गई मंत्र साधना से। जिनकी डायबिटीज पिछले 10 वर्षों में 390 400 रहती थी, मंत्रा हीलिंग प्रोसेस से उनकी डायबिटीज मात्र 21 दिन में 110 पे आ गई। अच्छा। बुखार की समस्या या शरीर में कहीं कोई पेन हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, तो वो समस्याएं तत्काल ठीक हो जाती हैं। जो नॉर्मल डिसीज हैं, चाहे जुकाम हो, सर्दी खांसी जुकाम हो, बुखार आ रहा हो, आपके टेम्परेचर को तत्काल 104 102 बुखार चल रहा है आपको, मंत्रा हीलिंग प्रोसेस से उसे तत्काल 98 पे ला सकते हैं। इतना ताकत है मंत्रों में। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि मंत्र साधना से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है, और जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, 4 तरह के हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और सेरोटोनिन। ये चारों हार्मोन्स में से जो 2 हार्मोन हैं, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन, ये इनका स्राव ही मंत्र साधना से होता है। जब आप ओम का गहरा उच्चारण करते हैं जी, तब आपकी बॉडी से ऑक्सीटोसिन निकलता है जो आपको खुश रखता है, आपके अंदर आत्मविश्वास को पैदा करता है। अभी हाल ही में दिल्ली का एक हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जी, वहां पर यह प्रयोग हुआ कि कितने ऐसे रोगी हैं जिन पर महामृत्युंजय मंत्र काम करता है कि नहीं करता है। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कहा गया है कि यह रोगों से मुक्त करता है। तो उन्होंने 2 समूह बनाए 50-50 रोगियों के लिए। एक समूह के लिए रोजाना मंत्र साधना कराई गई, एक समूह के लिए कोई मंत्र साधना नहीं कराई गई। और ये वैज्ञानिकों ने पाया, डॉक्टर्स ने पाया कि जिस समूह के लिए मंत्र साधना करवाई गई, वे उनके बनस्पत जल्दी ठीक हुए जिनके लिए कोई मंत्र साधना नहीं कराई गई। और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट टीवी पर प्रसारित हुई, एक चैनल है उस पर आई थी पूरी रिपोर्ट डीएनए प्रोग्राम में जी। ठीक इसके बाद में फिर गायत्री मंत्र का भी परीक्षण किया गया। वो हुआ दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में कि गायत्री मंत्र कितना काम करता है। तो हर एक मंत्र से निकलने वाली जो तरंग है, तरंगों के बारे में सब जानते हैं, अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो हमारा जो माइंड है वो ज्यादातर हाई बीटा स्टेट में रहता है। हमारे मन में तमाम तरह के विचार आते रहते हैं, 60,000 तरह के विचार एक दिन में आ जाते हैं हमारे मन में। तो हाई बीटा स्टेट से हम पहले आते हैं लो बीटा स्टेट में, और लो बीटा से हम आते हैं अल्फा स्टेट में। और ये काम करता है मंत्र साधना। हमारे मन से उठने वाली जितनी भी तरंगें हैं उनको तत्काल चेंज करने वाला जो प्रोसेस है वो मंत्र साधना का प्रोसेस है। जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, और डीप ब्रीदिंग के साथ में जब हम कोई भी मंत्र जपते हैं जी, जैसे ओम के बारे में सब जानते हैं, लेकिन ओम का उच्चारण शुद्ध नहीं करते हैं। लोग ओम बोलते हैं, लेकिन ओमकार के उच्चारण में यह कहा गया है कि आपके मुख में कोई भी विकृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रणव बीजाक्षर है, ये सहज ध्वनि है। अच्छा। ये साउंड ऑफ यूनिवर्स है, इसमें कोई विकृति नहीं आती, ये सहज रूप से उत्पन्न होता है। तो उच्चारण क्या है? अ प्लस उ प्लस म। जब आ से मां की यात्रा तय करते हैं तब हल्का सा ऊ का उच्चारण होता है, लघु ऊ, छोटा ऊ। ये उच्चारण है ओम। ओम, अ प्लस उ प्लस म। ये 3 अक्षर किसके हैं? ओम में तीनों लोक समाये हुए हैं। अ से अधोलोक, नीचे का लोक, उ से ऊर्ध्वलोक, और म से मध्य लोक, जहां हम रहते हैं। तो तीनों लोक समाहित जिसमें है वो है ओम बीजाक्षर। इसलिए ओम नहीं बोलना चाहिए। ओम में हमारा मुंह ऐसे जाता, ओ नहीं, ओम।
ओके। तो यहाँ आपने मुझे ना सिर्फ स्पिरिचुअली बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन किस तरह से है मंत्र हीलिंग, और हमने शुरुआती 6 राशियों के बारे में तो आपसे जाना। अब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जिस जिस राशि को लग्ज़री किंग कहा जाता है, तुला के लिए क्या है 2026 में? तुला राशि के जातक प्रसन्न हो सकते हैं वर्ष 2026 में। ये उनके लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। प्रमोशन के योग बन रहे हैं, करियर में भी उन्नति के योग बन रहे हैं, नए निवेश खुलेंगे और काफी लंबे समय से जो विलंब या इंतजार कर रहे थे वो नई प्रॉपर्टी लेने का, तो इस समय उनके घर में कोई नई प्रॉपर्टी आ सकती है, कोई या कोई नई गाड़ी आने की भी अच्छे योग बन रहे हैं, बशर्ते वो अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करें। उनकी राशि का इष्ट मंत्र है ओम ह्राम णमो अरिहंताणम, जी। ठीक है, या फिर ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र के साथ जाप कर सकते हैं। हुँ। आपको विशेष रूप से रोजाना स्नान करना बहुत आवश्यक है। रोजाना स्नान करें। स्नान करने के पश्चात धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहने। जितना ज्यादा आप अपने आसपास सफाई रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में शुक्र की जो पावर है वो पॉजिटिव होगी, इनहांस होगी। और शुक्र ही है आज के समय में जो आपको एक तरीके से लग्जरियस लाइफ प्रदान करता है। जी। शुक्र के बाद अगली आती है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन कहा जाती है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी स्कॉर्पियन कहा जाता है, तो इनके लिए भी क्या है? देखिएगा, थोड़ा सा कष्टकारी समय है, चुनौतीपूर्ण समय है। अभी आपने नाम ही ले दिया देश के प्रधानमंत्री जी का, तो देखिएगा राजनीतिक उथल पुथल का समय चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो जन्म राशि है वृश्चिक राशि है, राशि का स्वामी मंगल है। हालांकि वर्ष 2025 भी उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन 2026 इस साल से काफी गुना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। बहुत सारी समस्याएं वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में आने वाली है, इसलिए सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक आपको अपना जीवन यापन करना है। जी। और ये जो साल है 2026, ये आपकी लाइफ में दुर्घटना का योग बना रहा है। यदि आप वाहन चला रहे हैं तो आपको सावधान रखने की आवश्यकता है। हाई स्पीड पे कोई वाहन ना चलाएं, ये विशेष ध्यान रखें। अगली राशि। बाकी आपके लिए जो इष्ट मंत्र है जी। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, या ओम भौम भौमाय नमः, या ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र की आप साधना करें। और संभव हो सके तो आप एक 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कर लें। ये आपको जो आकस्मिक दुर्घटनाएं हैं उनसे आपकी रक्षा करेगा। बिल्कुल। धनु के लिए? धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। जी। देवगुरु बृहस्पति जिनके ऊपर कृपावान होते हैं तो उनका जीवन अपने आप में लीडरशिप पावर से ग्रसित हो जाता है। तो आपके अंदर लीडरशिप पावर है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है। आपको देव गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए रोजाना अपने मस्तक पर स्नान के पश्चात हल्दी का तिलक लगाना है, इसे ध्यान रखें। और रोजाना अपनी राशि के इष्ट मंत्र की साधना करें। ओम ह्रूम नमो आयरियाणम, या एकाक्षरी बीज मंत्र है तो ओम ह्रूम नमः या ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र की साधना करें। और नव वर्ष के शुभारंभ पर प्रातःकाल की वेला में 1 जनवरी को ही जो भी आपके जीवन में गुरु हैं जी। उनके पास जाकर के उनकी चरण वंदना करें और उनके चरणों पर पीला चंदन लगा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिएगा, सभी को अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली ये कहा जाता है कि जिनकी जन्म कुंडली में गुरु वीक है, जी। 3 में, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में बैठा हुआ है, या फिर 10वीं राशि में मकर राशि में बैठा हुआ है, तो वो नीच का हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी जन्म कुंडली में पॉजिटिव नहीं है तो फिर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के समय में जो सदगुरु हैं, जो श्रेष्ठ गुरु हैं, जिनका आचरण बहुत पवित्र है, जो साधक हैं, तपस्वी हैं, उनकी साधना में आपको आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो उनके चरणों की वंदना करें। और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। तो यदि आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति कृपावान नहीं है तो फिर आपके जीवन में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए जिनकी भी जन्म कुंडली में गुरु नीच का है या अशुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि जून के बाद में देवगुरु बृहस्पति की जो है राशि पतन होगा, कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे, तो जून के बाद में काफी स्थिति सुधरने वाली है। एक और गुरु है हमारे शनि, दंडाधिकारी, कर्मफलदाता, उन्हीं की राशि मकर, इनके लिए कुछ नया है 26 में? देखिएगा, सावधान रहने की आवश्यकता है मकर राशि के जातकों को। शनि जो है वो न्याय प्रिय शासक हैं। लोगों ने शनि के नाम पर लोगों को बहुत ठगा है या लोगों को डरा के रखा है। मैं कहता हूं शनि शत्रु नहीं है, शनि आपका मित्र है। वो मित्र ऐसा है कि वो आपको कभी भी किसी भी गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। अगर आप गलत रास्ते पे जाओगे तो वो थप्पड़ लगाने की हिम्मत रखता है। वो ऐसा आपका सगा मित्र है। एक तो मित्र होता है चापलूस, जो सिर्फ आपकी बड़ाई करता रहेगा। लेकिन शनि एक ऐसा मित्र है जो सही मित्र है आपका, जो कभी भी आपको गलत ट्रैक पे जाने ही नहीं देगा।
वो तुरंत आपको आंखें खोल देगा और आपके थप्पड़ लगा देगा, तो आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। खास करके अभी विशेष ध्यान रखना है, शनि की साढ़ से चल रही है मेष राशि के जातकों के ऊपर, मीन राशि के ऊपर, और सिंह राशि पर ढैया चल रही है। तो शनि का जो मंत्र है उसकी साधना सबको करने की आवश्यकता है। 2026 में हालांकि सूर्य का वर्ष है, तो मकर राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहने वाला है, सावधान रहने की आवश्यकता है। आर्थिक रूप से कोई भी नया निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ कर निवेश करें। आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है वो भी देख लीजिएगा। तो शनि का जो बीज मंत्र है ओम ह्रः नमो लोये सव्व साहुड़म, इस मंत्र की साधना करें, या ओम शम शनिश्चराय नमः। जाप कब करनी है? तो संध्या काल में सूर्य अस्त होने के पश्चात जब शनि का उदय होता है तब आप इसके मंत्र की जाप करें। दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा की तरफ आपको मुंह करके जाप करनी है। आप ब्लैक कलर का कोई आसन ले सकते हैं और कमल गट्टी की माला से भी जाप कर सकते हैं, नहीं तो सप्तमुखी रुद्राक्ष की माला से भी आप जाप कर सकते हैं। शनि जिस राशि का स्वामी है, मकर राशि और कुंभ राशि, या शनि की साढ़ से चल रही है मेष राशि के लिए, तो आपको सप्तमुखी रुद्राक्ष के दाने जरूर धारण करने चाहिए। इससे शनि का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम होता है। बाकी आपसे जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनका सम्मान कीजिए। कभी भी किसी के साथ में कोई भी दुर्व्यवहार मत कीजिए, कभी भी किसी को भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, नहीं तो आपकी लाइफ में शनि खराब होने वाला है। एक बात इस ध्यान रखनी है कि रोजाना स्नान करिएगा, और स्नान के पश्चात लोग परफ्यूम लगाते हैं, मैं रिकमेंड आपके चैनल से करना चाहता हूं। शराब का सेवन शनि को खराब करता है, तामसिक वृत्ति शनि को दूषित करती है, इसलिए आप जो भी परफ्यूम लगाते हैं उसमें अल्कोहल नहीं होना चाहिए। आप शुद्ध इत्र का प्रयोग करें, तो ये शुक्र को भी बलवती करता है और शनि की पोजीशन को भी ठीक करता है। आप जो परफ्यूम छिड़कते हैं उसमें अल्कोहल होता है, तो आप शराब पी तो नहीं रहे हैं, लेकिन शराब आप लगा रहे हैं तो भी वो अंदर जा रही है। इसलिए विशेष ध्यान रखना है। मद्य मांस मधु से आपको दूर रहना है, मदिरा से तामसिक वृत्तियों से आप दूर रहना है। सात्विक जीवन रखिएगा, शनि आपका हमेशा सपोर्ट करेगा। बिल्कुल। इसी कड़ी में शनि की दूसरी राशि कुंभ के लिए क्या नया है? कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा समय है। सामान्यता से ये आर्थिक रूप से उनके लिए सही समय रहने वाला है, कष्टदायक नहीं है, सफलतापूर्ण समय है। इसके अलावा आपको विशेष रूप से 6 मई के पश्चात, यानी कि जुलाई के बाद आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी इस साल तो पूरे मीन राशि में विराजमान रहेंगे शनिदेव, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने इष्ट देव की आराधना जरूर करते रहिएगा, गरीबों की मदद करते रहिएगा। और रोजाना नहाने के पानी में आप अगर चाहें तो रोजाना काले तिल डाल के स्नान करेंगे तो आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। और शनि का जो बीज मंत्र है ओम ह्रः नमो लोये सव्व साहुड़म, या ओम शम शनिश्चराय नमः, इसकी संध्या काल में आप जाप करें। तेल का दीपक जला करके आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल प्राप्त होगा। चलिए अंतिम राशि यानी कि मीन। मीन राशि देवगुरु बृहस्पति इसके स्वामी हैं और ये 12वीं राशि है। साल सामान्यता से सही रहने वाला है, करियर में भी काफी अच्छे इनके पास अवसर आएंगे। और जैन ज्योतिष के हिसाब से कहूं तो मीन राशि को हम अंतिम राशि मानते हैं, लेकिन अच्छी राशि मानते हैं जी। और इस राशि के जातक यदि देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करेंगे तो ये साल उनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। सेम वही मैं रेमेडी कहूंगा कि आपको भी 1 जनवरी 2026 की प्रातःकाल की बेला में गुरु वंदना करनी है, और गुरु वंदना करते समय आपको हल्दी या पीले चंदन का प्रयोग करना है और अपने गुरु के चरणों पर लगाना है। यदि आप गुरु के पास नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर पर बैठ करके भी, गुरु के चित्र के समक्ष बैठ करके भी आप उनके नाम स्मरण कर सकते हैं। और जो व्यक्ति गुरु की कृपा प्राप्त करता है वो निश्चित रूप से अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सकता है। आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से अपने शरीर के स्वास्थ्य का। नाभि से नीचे के अंगों में या नाभि चक्र के आसपास आपको कोई बीमारी पैदा हो सकती है तो आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, सात्विक भोजन करें। हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए अधिक से अधिक फल और सब्जियों का सेवन करें। और अपने राशि के इष्ट मंत्र यानी कि ओम ह्रूम नमो आयरियाणम हल्दी की माला से जाप करिएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपसे आज मैंने जाना है कि किस तरह से मंत्र हीलिंग से हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, अपने भविष्य को और उज्जवल बना सकते हैं और हमारी मनोकामनाओं की भी पूर्ति हो सकती है। और देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता क्योंकि उनकी राशि क्या है, लेकिन क्या हम मंत्र हीलिंग से अपनी, अगर कोई किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो उसे क्या मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए? देखिएगा, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि समस्या क्या है। लोग क्या करते हैं कि कोई भी मंत्र वाली किताब देखी, उसमें देखा कि लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र, हाँ जी, और उसे जपना शुरू कर देते हैं।
जी। और जाप करते करते उसमें उन्हें कोई फल नहीं मिलता है तो कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो उनका मंत्र के प्रति अनास्था का भाव जागृत हो जाता है कि मंत्र से कुछ नहीं होता, सब फालतू की चीजें हैं। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको अपनी राशि तो नहीं मालूम जी। लेकिन आपको अपना नाम तो मालूम है। आपके नाम में कितने अक्षर हैं उसी हिसाब से फिर मंत्र साधना चयन की जाती है। अच्छा। तो मंत्र में कितने अक्षर हैं और आपके नाम में कितने अक्षर हैं। अगर आपके नाम में सम अक्षर हैं 2, 4, 6, 8 तो मंत्र में विषम अक्षर संख्या होनी चाहिए, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9। अगर आपके नाम में विषम अक्षर हैं तो मंत्र में सम अक्षर होने चाहिए। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है जी। तो जब हम कोई मंत्र जपते हैं तो पहले मंत्र का परीक्षण किया जाता है कि ये मंत्र मेरे लिए है भी कि नहीं है। तो उसके लिए तो फिर हाँ विशेषज्ञ के पास हाँ यानी कि तो आपके इसलिए पास आना देखिएगा, पड़ेगा। मंत्र विज्ञान या मंत्र की कोई भी पुस्तक एक मेडिकल स्टोर की तरह है। मेडिकल स्टोर पे सभी तरह की दवाइयां मिलती हैं जी। लेकिन आपको कौन सी दवाई चाहिए ये कौन बताएगा? ये डॉक्टर बताएगा। जी। तो डॉक्टर आपका टेस्ट करता है आपके शरीर में क्या समस्याएं हैं, क्या बीमारियां हैं, क्या समस्या आपकी लाइफ में है। उन सबको देखने के पश्चात फिर वो आपको बताता है कि ये आपको दवाई लेनी है। और साथ में दवाई के साथ क्या बताता है कि ये आपको सुबह लेनी खाली पेट, ये खाने के बाद, ये गर्म पानी से, ये ठंडे पानी से, दूध से, ये सोते समय। ऐसे ही मंत्र चिकित्सा है। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है तो उसकी मंत्र हीलिंग के लिए या मंत्र थेरेपी के लिए आपको एक योग्य गुरु की तलाश करनी चाहिए। वो पहले परीक्षण करते हैं कि आपको क्या समस्या है, किसकी वजह से समस्या है और क्या करके वो ठीक हो सकती है। फिर वो आपका नाम देखते हैं, फिर वो मंत्र आपको देते हैं कि ये मंत्र आपको कब जपना है, कैसे जपना है। तो सविधि से आप जब आप मंत्र साधना करते हैं तभी आपको पूरा फल मिलता है। अपने मन से आप दवाई ले आओगे तो दवाई का भी रिएक्शन होता है, ऐसे ही मंत्रों का भी रिएक्शन होता है। कई सारे ऐसे लोग हमने देखे हैं कि वो मंत्र जाप करते रहे और उन्होंने गुरु मुख से मंत्र दीक्षा नहीं ली तो वो मंत्र जाप करने के पश्चात पागल हो गए, कई कुएं में कूद गए, किसी ने आत्महत्या कर ली। ऐसी भी कई घटनाएं आती हैं। तो जैसे दवाई का रिएक्शन होता है ऐसे ही मंत्रों का भी रिएक्शन होता है। इसलिए अपने मन से कभी कोई भी मंत्र न जपें। जी बिल्कुल। दूसरी बात, मंत्र में एक तरीके से तार लगा हुआ है। जैसे बिना पर्चे के कोई भी मेडिकल स्टोर वाला आपको दवाई नहीं दे सकता, ठीक है ना। ऐसे ही पुस्तक में मंत्र लिखे हुए हैं लेकिन जब तक उन मंत्रों का विन्यास नहीं किया जाएगा, जब तक लॉक नहीं खुलेगा, तब तक कोई मंत्र काम नहीं करेगा। और ताला कौन खोलता है? वो गुरु। हर एक मंत्र की सिद्धि का विधान है। जी। मंत्र वही दिया जाता है जिसको स्वयं सिद्ध कर लिया गया हो। जितनी भी दवाइयां मार्केट में आती हैं उन सभी दवाइयों के मार्केट में आने से पहले ट्रायल चलता है। जी। ठीक है, पहले वो ट्रायल पे चलती हैं, उसके बाद जब दवाई प्रमाणिक हो जाती है उसके बाद वो मार्केट में आती है बिक्री के लिए। ऐसे ही सभी मंत्रों का ट्रायल चलता है और वो ट्रायल करता है गुरु अपने ऊपर कि ये मंत्र सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी कितनी पावर है, इसकी कितनी स्थिति है कि कितने दिनों में काम करेगा। तो ऐसे ही प्रत्येक मंत्र के लिए साधना का समय है कि आपको कब जपना है, कब तक जपना है। जी। कुछ 3 दिन के लिए होते हैं, कुछ 5 दिन के लिए होते हैं, कुछ 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए होते हैं। तो ऐसे ही अलग मंत्रों का विधान है। कुछ ऐसे बीजाक्षर होते हैं जो तत्काल इफेक्ट डालते हैं। जैसे मैं भी आपसे कहूं कि आप बोले हिरूम, आप कमर सीधी करें, बोले, एक प्रैक्टिकल सभी के लिए हो जाएगा। आप भी बोलिएगा हिरूम, 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 हिरूम। जब आप हिरूम बोल रहे हैं तो कहां आ रहा है वाइब्रेशन? ये प्रकंपन कहां पैदा हो रहा है? कंठ में नहीं, हृदय में नहीं, ये यहां हो रहा है। जी जी। बोलिए हिरूम, बोलिए आप। हिरूम, हिरूम। यहां खिंचाव पैदा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। आपके पसलियों से नीचे और नाभि से ऊपर, जी जी, जहां पर हमारा ऑर्गन है पैंक्रियाज, अग्नाशय। जब आप हिरूम बीजाक्षर बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली जो योग साधना का एक प्राणायाम है कपालभाति, हिरूम, आपका पेट अंदर खिंचता है। ठीक है, तो जो लोग डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो अगर रोजाना 1008 बार केवल हिरूम 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 बोलेंगे, इससे उनका पैंक्रियाज एक्टिवेट होगा, भूख लगेगी और ऑटोमेटिकली बॉडी में इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा और आपकी डायबिटीज नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ क्या करना है? इसके साथ आपको सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना है। सूर्य मुद्रा कैसे बनेगी? ये रिंग फिंगर को हम लगाएंगे अंगूठे की जड़ में, ये बन जाती है सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा के साथ में जब आप हिरूम बीजाक्षर की साधना करेंगे, ये हिरूम बीजाक्षर है देवगुरु बृहस्पति का, और देवगुरु बृहस्पति का ऑर्गन हमारे शरीर में पेट है। तो पेट से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, पैंक्रियाज एक्टिवेट होना, डायबिटीज, ये सारी की सारी समस्याएं पेट से पैदा होती हैं। तो यदि आप अपने पेट को सही रखते हैं तो आप केवल हिरूम बीजाक्षर साधक ही,
ऑटोमेटिकली हीरूम बीजाक्षर आपके पेट के सभी ऑर्गन्स को ठीक कर देता है। ओके। जैसे हम कहें हिरीम, हिरीम बोले आप एक बार, हिरीम। आप बोलिए हिरीम एक बार, सभी दर्शक। हिरीम, हिरीम जब आप बोल रहे हैं तब आपके पेट में कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा, ये वाइब्रेशन यहाँ हार्ट पे हो रहा है। इसलिए ज्यादातर मंत्रों में हिरीम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी हार्ट डिसीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, आपका दिल कमजोर है, आपका दिल जल्दी बैठ जाता है, हार्ट में कोई वीकनेस है, तो आप केवल हिरीम की साधना करें रोजाना 1008 बार। साथ में प्राण मुद्रा का अभ्यास करें। प्राण मुद्रा से बनती है अनामिका उंगली, कनिष्ठा उंगली का अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग मिला के बनती है प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा, इसके साथ में थोड़ी देर बाद आप बना लें अपान वायु मुद्रा। ये हृदय को बहुत शक्तिशाली बनाती है। ये अपान वायु मुद्रा, ये पहले वायु मुद्रा बनाई और फिर ये अपान मुद्रा बनाई, इस तरीके से ये अपान वायु मुद्रा होती है। तो इन दोनों मुद्रा के साथ में जब आप हिरीम बीजाक्षर की साधना करेंगे, इससे आपका हृदय बलिष्ठ होगा और हृदय संबंधी जो भी बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हिरीम का जो वर्ण है वो लाल वर्ण है, हिरूम का वर्ण है पीला। हिरूम बीजाक्षर का ध्यान करना है पीत वर्ण में, ऐसे ही हिरीम बीजाक्षर ध्यान करना है आपको लाल वर्ण में। तो लाल वर्ण में जब आप हिरीम का ध्यान करते हैं, इससे आपका हृदय शक्तिशाली बनता है। जी, यानी कि 100 बात की एक बात ये समझी मैंने कि आप मंत्र हीलिंग तो कर सकते हैं जो आपको ना सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली फिट बनाता है, लेकिन इसके अपने कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। लेकिन यही मंत्र जाप क्या नकारात्मक शक्तियों पे काम करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज पे? देखिए, जितने भी नेगेटिव एंटिटीज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, उन सभी को रिमूव करने के लिए मंत्र साधना से बढ़िया कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। जैसे सीमा पर सेना के जवान दुश्मन की गोली से बचने के लिए क्या पहनते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं जी, ठीक है। हम भी सर्दी से बचने के लिए क्या पहनते हैं? कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, गर्म कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन लोगों की हाय, बुरी नजर या नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या पहनते हैं? कुछ भी नहीं। उसके लिए पहना जाता है वज्र कवच, जो कि मंत्र से तैयार होता है। जो हमें रोजाना स्नान के पश्चात जब आप कपड़े पहने, तो कपड़े पहनने से पहले आपको पहनना चाहिए वज्र कवच। आपका जो भी इष्ट मंत्र है, आप उसको 27 बार जप करके पूरे शरीर का स्पर्श कर लेते हैं, तो ये आपके शरीर पर वज्र कवच का काम करता है जी। जिसे णमोकार महामंत्र है जैन धर्म में। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुडम, एसो पंच नमो यारो, सब पाप प्रणासनो, मंगलाणम च सव्यसिम, प्रणमो होई मंगलम। इसको हमने 27 बार पढ़ा और अपने पूरे शरीर का स्पर्श कर लिया। तात्पर्य क्या हुआ कि जब हमने मंत्र जपा और मंत्र की जो एनर्जी पैदा हुई, उसको हमने पूरे शरीर पर धारण कर लिया है जी। तो इससे किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी का असर आपके ऊपर नहीं होगा। ऐसे ही यदि आप शैव परंपरा को फॉलो करते हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् ओम जूम स ओम सह जूम। इसको जपिए और पूरे शरीर का स्पर्श कीजिए। गायत्री मंत्र है, आप उसको जप करके भी स्पर्श कर सकते हैं। तो जिस धर्म को भी आप फॉलो करते हैं, हर धर्म का एक मूल मंत्र है, आप उसको 27 बार काउंट करके आप अपने पूरे शरीर का स्पर्श कीजिएगा। इससे आप वज्र कवच धारण कर लेते हैं। ये रोजाना सुबह करेंगे तो आप पूरे दिन सेफ रखेंगे। ओके। बाकी मैं सबको कहता हूं कि आपको अपनी अपनी राशि का रक्षा कवच भी आपको धारण कर लेना चाहिए, जो बनता है रुद्राक्ष से। ओके। हर एक राशि के लिए एक रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष को आप केवल शैव परंपरा से मत जोड़िए या किसी भी धर्म से मत जोड़िए। रुद्राक्ष एक चमत्कारिक वनस्पति है। लेकिन आम जनमानस उससे धारण कर सकते हैं? आम आदमी अगर मैं चाहूं तो मैं कर सकती हूँ, अगर गृहस्थी में भी हूं तो? कोई भी पहन सकता है। जैसे कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिनको खा करके लाभ मिलता है जी। कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिनको लेप लगा करके लाभ मिलता है, लेपन चिकित्सा होती है। ऐसे ही कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिनको खा करके, लगा करके और स्पर्श मात्र भी यदि उनका हो जाए तो लाभ मिलता है। रुद्राक्ष उन चमत्कारिक वनस्पतियों में आती है जो हर तरीके से लाभ पहुंचाती है। आप इसे खा भी सकते हैं, आप इसे लगा के भी लाभ ले सकते हैं, और ये आपके शरीर से केवल स्पर्शित रहे तब भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसको धर्म में इतना जोड़ दिया कि इसको कह दिया कि ये शिव जी के आंसू हैं जी, ठीक है, ये रुद्र के अक्ष हैं, आंखों से निकला हुआ जल है, उसके द्वारा जो पौधे पैदा हुए। इस धरती पर कुछ ऐसे पौधे जो इस धरती के हैं ही नहीं। कोई उल्कापिंड मान लो आकाश से गिरा तो उसके साथ कुछ बीज इस धरती पर आ गए। उनमें जैसे अपराजिता का वृक्ष है, मंदार का वृक्ष है, सुमेरु का वृक्ष है। ऐसे कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जो अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं और दैवीय शक्ति से संपन्न है।
तो उसमें भी रुद्राक्ष का एक वृक्ष है जो अदैवी शक्ति संपन्न है, और जो भी जातक इसको धारण करता है निश्चित रूप से रुद्राक्ष पर बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं जिन्होंने ये प्रमाणित किया है कि रुद्राक्ष का जो पैराडायनेमिक फील्ड जो होती है उसमें किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश ही नहीं कर पाती। ओके। आप रुद्राक्ष को केवल पेंडुलम की तरह चेक करें, आप उससे चेक कर सकते हैं कि यहां पर नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। और कितनी सारी मूवीज बनी हैं रुद्राक्ष को लेकर के, जी। कई सारे नाटकों में बचपन में देखा कि जब तक रुद्राक्ष उसके शरीर पर रहता था तब तक वो नागिन उसको डसती नहीं थी, उसे भूत प्रेत असर नहीं करते थे। रुद्राक्ष अलग हुआ तो उसके ऊपर वो हावी हो जाते थे। तो रुद्राक्ष जब तक आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तब तक कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर असर नहीं करती, बशर्ते रुद्राक्ष आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित होना जरूरी है। बिल्कुल। आपने बस दुकान से जाके खरीद लिया कि महाराज जी ने कहा है रुद्राक्ष पहनना, आप पहन लिया, नहीं, ऐसे काम अगर कर लिए तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी? नहीं होगी। देखिएगा, शक्तिपात बहुत जरूरी है, चाहे रत्न हो, चाहे रुद्राक्ष हो, चाहे कोई भी यंत्र हो, इनमें जब तक शक्तिपात नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, जब तक उनकी अपनी एनर्जी को सक्रिय नहीं किया जाता है तब तक वो कोई भी काम नहीं करते। आप जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े आपके अपने नाप से बने होते हैं, तभी वो आप पे अच्छे लगते हैं जी। ऐसे ही जो भी आप चीज पहन रहे हैं, चाहे वो रत्न हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, जब तक ये आपके नाम से प्रतिष्ठित नहीं किए जाएंगे तब तक ये कोई भी काम नहीं करेंगे। जो घर में आप पेट पालते हैं, जब तक आप उसे रोटी नहीं देते हैं तब तक वो आपकी वफादारी नहीं करता जी। तो ऐसे ही रुद्राक्ष में, ऐसे ही रत्नों में, जब तक वो एनर्जी आपके साथ कनेक्ट नहीं होगी तब तक वो आपके लिए काम नहीं करेगी। आपने रुद्राक्ष का नाम लिया तो मुझे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याद आ गए, क्योंकि उनके गले में भी मैंने हमेशा रुद्राक्ष की माला, एक रुद्राक्ष हमेशा देखती हूँ। देखिएगा, योगी आदित्यनाथ जी स्वयं संत हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, और वो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में धर्म आ जाए तो ये देश के लिए अच्छा है, लेकिन धर्म में राजनीति आ जाए तो ये धर्म के लिए खराब है। और हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, भले सक वो सामान्य वेशभूषा पहनते हैं लेकिन वो भी योगी हैं, वो भी सन्यासी हैं। वो भी जितने भी भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक जो पर्व आते हैं उन पूरी साधना करते हैं जी। संत है कौन? संत को कभी भी आप कपड़े से मत पहचानिए। सत्यस्य अंतः इति संत, जो सत्य के अंत तक पहुंच गया है वो संत है। अब वो चाहे जींस टॉप पहने, चाहे वो कुर्ते पजामे पहने, कोई भी वेशभूषा पहने, पहनावे से नहीं हम इसे पहचान सकते। संत है मानसिक विचारधारा। संत वो है जो साधता है जीवन को। सन्यास, सत्न्यास, जो सत्य को न्यास यदि रखता है अपने अंदर, वो सन्यासी है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भी सन्यासी हैं, वो भी संत के रूप में जीवन जीते हैं। नवरात्रि के समय वो अन्न का त्याग कर देते हैं, कितनी वो साधना करते हैं। जी जी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं जी। और जब सन्यासियों के हाथ में किसी भी चीज की बागडोर आती है तो उसमें निजी स्वार्थ परे हट जाता है। एक सच्चा राजनेता कौन हो सकता है जिसके जीवन में निजी स्वार्थ नहीं है? हमने योगी जी की इस बहन को देखा, कितने सामान्य जीवन यापन करती हैं। आज कोई परिवार से एक बच्चा अगर किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो परिवार कहां से कहां पहुंच जाते हैं सब लोग जानते हैं। लेकिन एक परिवार से एक सन्यासी निकला और उसने देश की बागडोर संभाली, लेकिन आज भी उसका परिवार सामान्य जीवन यापन करता है, ये बड़ी बात है। आप खुद भी सन्यासी हैं और आज देश एक लंबे समय से देश की कमान सन्यासी के हाथ में है, तो क्या हम समझे कि देश सच में सुरक्षित है? सही हाथों में है, क्योंकि सन्यासी स्वयं के लिए जीवन नहीं जीता। वृक्ष औरों के लिए जीवन जीते हैं, नदियां औरों के लिए जीवन जीती हैं, ऐसे ही सन्यासी का जीवन समर्पित है औरों के लिए। सन्यास की शुरुआत ही होती है पिंडदान करने के पश्चात। सन्यासी को कहा जाता है द्विज, दूसरा जन्म जिसका होता है। तो जो उनका व्यवहारिक जीवन था वो समाप्त हो चुका है। अब जो भी उनका जीवन है वो सन्यासी का जीवन परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए है। और जिसके मन में ये कामना, कल्याण की कामना होती है, प्रार्थना होती है, समझिए जब हमारे देश की जो कमान है, बागडोर है, वो सन्यासियों के हाथ में है, इससे बढ़िया और इससे सुरक्षित हाथ कोई दूसरे हो ही नहीं सकते। सन्यासी के हाथ में देश की जिम्मेदारी, देश की कमान, क्या पीएम मोदी सिर्फ एक शुरुआत है? भविष्य में हमें और भी सन्यासी बिल्कुल ये कहा जा सकता है। और आगामी समय में जैसे योग बन रहे हैं तो ये सन्यासियों की कमान और आगे बढ़ेगी।
क्योंकि भारतीय संस्कृति में आप देखें, हमारी जो देश की संस्कृति है, पुरातन संप्रदाय जो परंपरा है, उसमें यही रहा है कि राजा कोई भी रहा हो, प्रत्येक राजा के सिंहासन के बराबर में एक गुरु का सिंहासन लगता ही लगता था। जी। चाहे राम राज्य रहा हो, चाहे किसी का भी राज्य रहा हो, तो बिना उनके काम होता ही नहीं था। इसलिए राजनीति में अब जब धर्म का प्रवेश हो रहा है, सन्यासियों का प्रवेश हो रहा है, तो निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। और ये कमान धीरे धीरे करके और सन्यासी इसमें आएंगे और वो कमान अपने हाथ में लेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि आप ये मानते हैं कि साधु सन्यासियों की इसी राजनीति में, उन्हीं की सत्ता में देश विश्व गुरु के पद पर जरूर बिल्कुल पहुंचेगा। बिल्कुल। देखिए, भगवा जो रंग है हम्म। वो रंग ही बहुत पवित्र माना जाता है। पीत वर्ण, सबसे खराब वर्ण कौन सा है? सबसे खराब वर्ण है श्याम वर्ण, जो काला रंग होता है। सबसे अच्छा वर्ण है उज्जवल, जो धवल वर्ण है, धवल श्वेत, और उसके बाद हम पीत वर्ण। तो पीत वर्ण को जो धारण करते हैं, उनकी लेश्या, उनके भाव, उनके विचार बहुत सुंदर होते हैं और वे स्वयं सुरक्षित रहते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रखने की कामना करते हैं। तो हम ये कामना करते हैं कि आगामी समय में, अभी जो केवल एक प्रदेश संभाल रहे हैं, आगामी समय में पूरा देश संभालें, तो निश्चित रूप से भारत की जो विश्व गुरु बनने की जो कामना है, प्रार्थना है, भावना है, वो साकार रूप लेगी। बिल्कुल। बस जाते जाते देखिए, आपने इतने खूबसूरत और सरल तरीके से हमें समझाया है कि आखिर रुद्राक्ष हम लोगों की जिंदगी में क्या मायने रखता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2026 को लेकर राशि अनुसार कौन सा रुद्राक्ष आम जनमानस को धारण करना चाहिए? देखिए, अगर सामान्य रूप से यदि आप अपने जीवन को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तो आदित्य रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। आदित्य रुद्राक्ष कहते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष को, क्योंकि ये वर्ष जो है वो सूर्य का वर्ष है। तो सूर्य का रुद्राक्ष है 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 मुखी ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यदि आप 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, इसका नाम है आदित्य रुद्राक्ष, आप उसे धारण करें। बस उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराना बहुत आवश्यक है। आप उसे धारण करेंगे तो आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहेगी, शारीरिक बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक समस्याओं से निजात मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा और आपका जीवन सूर्य की भांति दिन दूना चमकता रहेगा। जी। इसी के साथ साथ जाते जाते धर्म ज्ञान के दर्शकों के लिए एक संदेश आपकी तरफ से। देखिएगा, ये बहुत सम्यक पुरुषार्थ है। धर्म ज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली बनाने की जो बातें यहाँ पर की जाती हैं, इस प्रयास के लिए, इस पुरुषार्थ के लिए मैं धर्म ज्ञान की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। कविता जी, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आपको भी बहुत ज्ञान है ज्योतिष के बारे में, मंत्र के बारे में, जिससे आपने प्रश्न निकाले। तो धर्म ज्ञान को सभी लोग समझें और धर्म ज्ञान के द्वारा ही आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आज की जो भागदौड़ है पाश्चात्य संस्कृति की ओर, आप देखिएगा हमारे भारत के लोग पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के लोग भारत की तरफ आ रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपने मूल धर्म को छोड़ करके भारतीय धर्म को स्वीकार किया है और वे आज चंदन लगाने में, भारतीय विश्व पहनने में अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। आप सभी अपने धर्म की ओर लौटें, अपनी जड़ों को पहचानें, अपने मूल को पहचानें और गर्व करें अपने भारतीय होने पर। तो हम सभी कहें कि हम भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं और भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करें, प्रयास करें, जो धर्म ज्ञान के माध्यम से हो रहा है। धर्म ज्ञान की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। नमस्कार।